बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था किसा गौतमी। वह साधारण परिवार से थी। उसका जीवन कठिनाइयों और अभावों में बीतता था। बचपन से ही वह दूसरों के तानों और उपेक्षा का शिकार रही थी। उसका शरीर पतला दुबला था, इसी कारण लोग उसे किस्सा यानी दुबली पतली कहकर पुकारते थे। फिर भी उसके भीतर अपार प्रेम और सहनशीलता थी। धीरे धीरे समय बीता और उसकी शादी हो गई। विवाह के बाद भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह अपने पति और ससुराल वालों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान ने उसे एक बेटा दिया। यह पुत्र उसके लिए जैसे जीवन की सबसे बड़ी नेमत था। जब बच्चा उसकी गोद में आया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सोचा, अब मेरा जीवन सार्थक हो गया है। लोग चाहे मुझे जैसा भी कहें, अब मैं मां कहलाऊंगी। यह बच्चा मेरा गौरव बनेगा। गांव की औरतें जब उसके घर आती तो वह बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को दिखाती। उसका हर दिन बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगा। वह उसके लिए लोरियां गाती, उसे गोदी में खिलाती और उसके साथ हंसती खिलखिलाती रहती। लेकिन जीवन का सत्य बड़ा कठोर होता है। जब उसका बेटा अभी छोटा ही था, तभी अचानक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। किसा गौतमी ने हर संभव उपाय किया। गांव के वैद्य को बुलाया, जड़ी बूटियां दी, मंत्र पढ़वाए, व्रत किए, लेकिन किसी चीज का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चे की सांसें टूटने लगी और एक दिन उसने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। उस क्षण किसा गौतमी की दुनिया अंधकारमय हो गई। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसने अपने बेटे को सीने से चिपका लिया और बार बार कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मरा, यह सिर्फ सो गया है, यह उठेगा, कोई इसे जगाओ। गांव वाले उसे समझाने आए, पर वह किसी की बात सुनने को तैयार न थी। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं, पर उसका हृदय एक ही आस पर टिका था कि उसका बच्चा फिर से जीवित होगा। वह अपने बेटे को गोद में लेकर घर घर दौड़ने लगी। दरवाजे खटखटाती और गिड़गिड़ाकर कहती, कृपया मेरे बेटे को जीवन दे दो। तुम में से कोई तो ऐसा उपाय जानता होगा। मैं तुम्हें सोना दूंगी, चांदी दूंगी, जो चाहोगे दूंगी, बस मेरे बेटे को जगा दो। लेकिन लोग उसकी हालत देखकर सिर हिलाते। एक पड़ोसी बोला, गौतमी, मृत्यु का इलाज किसी के पास नहीं, इसे स्वीकार करो। दूसरे ने कहा, बहन, आंसू पोंछ लो, यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को पाता है। लेकिन किसा गौतमी इन बातों को सुनने से इनकार करती रही। वह चीखती, रोती, विनती करती और कहती, नहीं, मेरा बेटा इतना छोटा है, यह कैसे मर सकता है? भगवान ने मुझे इसे इतनी जल्दी कैसे छीन लिया? तुम सब झूठ बोल रहे हो, जरूर कोई उपाय होगा। लोगों ने उसकी दयनीय दशा देखकर किसी तरह समझाने की कोशिश की। तब एक बूढ़े ने कहा, गौतमी, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन बोधगया के पास एक महात्मा रहते हैं, गौतम बुद्ध। लोग कहते हैं कि वह सच के झाता है, करुणा के सागर हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद वही तुम्हें कोई राह दिखाए। गौतमी की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने तुरंत अपने बेटे का निर्जीव शरीर उठाया और बुद्ध की खोज में निकल पड़ी। उस दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। वातावरण शांत था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी दूर से एक औरत भागती हुई आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे और गोद में एक निर्जीव शिशु था। वह रोती गिड़गिड़ाती हुई बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, आप करुणा के सागर हैं, कृपया मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। आप सब कर सकते हैं, आप तो जगत के गुरु हैं। मेरी विनती है, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर साथ ही गहरी गंभीरता भी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बहन, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित हो जाए? किसा गौतमी ने रोते हुए कहा, हाँ भगवान, यही मेरी प्रार्थना है। आप कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने कुछ देर मौन साधा, फिर बोले, ठीक है, तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं सब कुछ करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मैं तैयार हूं। बुद्ध बोले, तुम्हें गांव में जाकर उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। यदि तुम ऐसे दाने ला सको तो तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। यह सुनकर किसा गौतमी की आंखों में आशा की किरण चमकी। उसे लगा जैसे अब उसके बेटे के जी उठने का उपाय मिल गया है। वह उत्साह से उठी
और सरसों के दानों की खोज में गांव की ओर दौड़ पड़ी। वह सबसे पहले एक बड़े घर में पहुंची, दरवाजा खटखटाया और बोली, मुझे आपसे बस एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर वालों ने दुखी स्वर में कहा, बहन, यह कैसे हो सकता है? हमारे पिताजी का देहांत हो चुका है। किस्सा गौतमी उदास होकर वहां से निकल पड़ी। वह दूसरे घर पहुंची और वही प्रश्न दोहराया। घर वालों ने कहा, हमारे भाई का निधन हुआ है। तीसरे घर में कहा गया, हमारी माताजी का देहांत हो गया था। चौथे घर में सुना, हमारी बेटी का निधन हो चुका है। हर घर, हर परिवार में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। धीरे धीरे किस्सा गौतमी को समझ आने लगा कि मृत्यु केवल उसी के जीवन में नहीं आई। यह तो हर घर की सच्चाई है। वह थक चुकी थी, उसका हृदय बोझिल हो गया था। अब तक जिस आशा से वह दौड़ रही थी, वह धीरे धीरे बुझने लगी। गांव के हर दरवाजे पर वही उत्तर सुनते सुनते किस्सा गौतमी का मन भारी होता जा रहा था। हर जगह उसे एक ही सत्य सुनने को मिल रहा था, हमारे घर में भी किसी की मृत्यु हो चुकी है। अब उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। वह थक चुकी थी, पर फिर भी बेटे के शव को सीने से लगाए घूम रही थी। एक एक कदम के साथ उसका मोह और निराशा आपस में टकरा रहे थे। कुछ समय बाद जब वह गांव से बाहर निकली तो उसकी चाल धीमी हो गई। वह एक चट्टान पर बैठ गई और अपने बेटे के निर्जीव चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उस छोटे से चेहरे पर गिर रहे थे। तभी उसके भीतर एक गहरी सोच ने जन्म लिया। यह सच है, हर घर में मृत्यु आई है। मैं अकेली नहीं हूं। अगर यह संसार का नियम है तो मैं इसे कैसे बदल सकती हूं? पहली बार उसने अपने हृदय में यह स्वीकार किया कि उसका बेटा अब कभी जीवित नहीं होगा। बुद्ध के पास वापसी रात ढल चुकी थी। चांदनी पूरे जंगल में बिखरी हुई थी। किस्सा गौतमी थकी हारी, टूटी हुई, लेकिन भीतर से किसी गहरे अनुभव से बदल चुकी थी। वह अपने बेटे के शव को वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे रख आई। आंसुओं के बीच उसने बच्चे के माथे को चूमा और कहा, मेरे लाल, तू अब मेरी गोद में नहीं है, लेकिन तूने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखा दिया है। फिर वह खाली गोद लिए बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने उसे देखते ही पूछा, बहन, क्या तुम सरसों के दाने ले आई? किस्सा गौतमी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, भगवान, मैंने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया है। तब मुझे समझ आया कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यह तो सभी का भाग्य है। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, गौतमी, तुमने सही समझा। जैसे कोई दीपक जलता है और बुझ जाता है, वैसे ही जीवन है। मृत्यु अटल है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। यही संसार का नियम है। मोह हमें बांधता है, पर ज्ञान हमें मुक्त करता है। दुख का कारण बुद्ध ने आगे कहा, गौतमी, इस संसार में दुख का मूल कारण है मोह और आसक्ति। जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं तो रोते पीटते हैं, लेकिन यदि हम यह समझ लें कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो दुख का बोझ हल्का हो जाता है। किस्सा गौतमी चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, पर अब वे आंसू निराशा के नहीं बल्कि समझ के थे। बुद्ध ने उसे मार्ग दिखाया। जिस प्रकार पत्ता पेड़ से टूटकर गिरता है, उसी तरह जीवन भी एक दिन समाप्त होता है। लेकिन जो इस सत्य को समझ लेता है, वह मोह के बंधन से मुक्त होकर शांति पाता है। किस्सा गौतमी का परिवर्तन। उस रात किस्सा गौतमी ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि मेरा बच्चा मुझे लौट नहीं सकता, लेकिन मैं यह भी समझ गई हूं कि हर कोई इसी दुख से गुजरता है। मैं इस दुख को अपने तक सीमित नहीं रखूंगी। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं भी इस मार्ग पर चलकर सत्य और शांति को पाना चाहती हूँ। बुद्ध ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। किस्सा गौतमी ने सांसारिक मोह छोड़कर संघ में प्रवेश किया। धीरे धीरे वह ध्यान और साधना में लीन हो गई। वर्षों की साधना के बाद वह मृत्यु और जीवन के सत्य को पूरी तरह समझ गई। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने दूसरों की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। कहानी का संदेश किस्सा गौतमी और राई के दाने की यह कथा हमें गहरा संदेश देती है। 1. मृत्यु अटल है। हर घर, हर व्यक्ति को इसका सामना करना ही पड़ता है। 2.
मोह ही दुख का कारण है। जितना हम आसक्ति में फंसे रहते हैं उतना ही दुख बढ़ता है। 3, स्वीकार ही शांति का मार्ग है। जब हम जीवन की अनित्यता को स्वीकार करते हैं तभी भीतर शांति आती है। 4, करुणा और सेवा। अपने दुख को समझने के बाद यदि हम दूसरों के दुख को बांटते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रकार किस्सा गौतमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो दुख हमारे जीवन पर हावी नहीं होगा,